हिंदी सिनेमा में संजय दत्त एक बड़े अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनका फिल्मी घरानों से ताल्लुक भी रहा है। पिता सुनील दत्त ने इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई, जिसका फायदा उनके बेटे संजय दत्त को भी मिला। 1981 में आई फिल्म रॉकी उनकी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसी फिल्म के जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका इंडस्ट्री में कोई भी सानी नहीं है। लेकिन संजय दत्त का हमेशा से विवादों से पुराना नाता रहा है। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे कलाकारों के साथ उनके झगड़े के किस्से कहानियां भी सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको संजय दत्त और राजकुमार के उस झगड़े के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर संजय दत्त राजकुमार को मारने तक की कसम खा ली थी। संजय दत्त की हमेशा से छवि एक गुस्सैल अभिनेता के तौर पर रही है। फिल्म में उनकी अदाकारी हो या फिर पर्सनल लाइफ, हमेशा से ही संजय दत्त एक अलग ही छवि रखने वाले अभिनेता के तौर पर जाने ही जाते हैं। हालांकि उनका बिंदास अंदाज उनके फैंस के बीच हमेशा से चर्चाओं के विषय में बना ही रहता है। लेकिन इसी बीच संजय दत्त से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस किस्से में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अपने से 35 साल बड़े एक्टर राजकुमार को वो मारने की कसम क्यों खा लिए थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो किस्सा क्या था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संजय दत्त और राजकुमार दोनों ही बॉलीवुड के बड़े नाम हैं। दोनों अपनी अदाकारी के साथ ही अपने व्यवहार और गुस्से के लिए फेमस हैं। एक बार तो दोनों आपस में ही भिड़ गए थे, तब संजय ने राजकुमार को पीटने की कसम तक खा ली थी। यह मामला 1988 का है। तब प्रकाश मेहरा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मोहब्बत के दुश्मन। फिल्म में संजय दत्त और राजकुमार दोनों लीड रोल में थे। इस फिल्म में स्क्रिप्ट में संजय दत्त को काफी अच्छे और दमदार डायलॉग्स दिए गए थे, जबकि राजकुमार ने संजय दत्त के डायलॉग्स देखे तो डायरेक्टर से कह दिया कि इसे वहां से हटाकर मेरे हिस्से में जोड़ दिया जाए। राजकुमार उस दौर में इसलिए भी बदनाम थे क्योंकि वो डायरेक्टर्स का कहना बिल्कुल भी नहीं मानते थे और फिल्मों में अपनी डायलॉग्स और किरदार को लेकर हमेशा से फेरबदल करने की मांग भी करते रहते थे। और उनकी इसी कमी की वजह से कई सारे निर्माता व निर्देशक परेशान भी रहते थे। और ठीक ऐसे ही 1988 में आई संजय दत्त और राजकुमार स्टारर फिल्म मोहब्बत के दुश्मन के साथ भी हुआ। अब राजकुमार उस समय बड़े एक्टर थे तो डायरेक्टर को उनकी बात टाल नहीं पाए और संजय दत्त के डायलॉग्स उन्हें दे दिए। और संजय दत्त को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए। फिर उन्होंने कसम खाई कि अगले दिन अगर सेट पर राजकुमार दिखे तो वो उनकी पिटाई कर देंगे। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा संजय दत्त के गुस्से से वाकिफ थे। उन्होंने सुनील दत्त को फोन किया और उन्हें अगले दिन सेट पर आने को कहा। संजय दत्त जब अगले दिन राजकुमार को मारने का मन बनाकर जब सेट पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि वहां उनके पिता सुनील दत्त भी मौजूद हैं। पिता को देखते ही उनका गुस्सा गायब हो गया क्योंकि संजय दत्त अपने पिता की बात मानते थे। और वहां सेट पर जब उन्होंने अपने पिता को देखा तो उन्होंने राजकुमार को पीटने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और प्रकाश मेहरा ने सारा वाकया सुनील दत्त को बताई। सुनील दत्त को पूरे मामले का पता चला तो उन्होंने दोनों को साथ बिठाकर सुलह करवाई और इस तरह से संजय और राजकुमार के बीच में हाथापाई नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये था वो दौर 1988 का जब राजकुमार फिल्मों में अपने डायलॉग्स को लेकर एक अजीब सी मांग कर देते हैं, जिसकी वजह से संजय दत्त काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से की तिलमिलाहट में वो राजकुमार को पीटने की कसम तक खा लेते हैं। वैसे राजकुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने ही जाते हैं, लेकिन वो एक मुंहफट इंसान भी थे। किसी बड़े स्टार की बेइज्जती करना उनके लिए एक खेल से था। अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र, सभी अभिनेताओं की उन्होंने बेइज्जती करी है। लेकिन इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जो राजकुमार से बिल्कुल खफा रहते थे। इसी के साथ ही अगर संजय दत्त के वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो जुलाई के महीने में संजय दत्त की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज होने वाली है, जिस फिल्म का नाम है KGF चैप्टर 2। इस फिल्म में सुपरस्टार यश लीड एक्टर के तौर पर नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर रवीना टंडन भी इस फिल्म का अहम हिस्सा है।